संभाल कर चलना चाहिए, किस रीति से हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। हम आप मेरी आवाज़ आ रही है सिस्टर? यस भैया आ रहा आ है। रही आ रही है ब्रदर, आ आ रही रहे भैया आ रहे। है। आ रहा है भैया, आ रही बहुत हाँ, अच्छा आवाज आ रहा है भैया। चलो परमेश्वर का जय धन्यवाद हो, मसीह। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ, मैं जैसा करता हूँ, मैं अपने जीवन का संचालन परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार करता हूँ। तब मुझे किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं होती है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है। आप लोगों को मैं ये चीज़ बता देता हूँ, जब भी मैं यहाँ से जब मैं अपने काम के ऊपर जब निकलता हूँ, तो बाइबल लेकर और 5 मिनट के लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ और उसके बाद में प्रार्थना करने के बाद में फिर अंत में ये मैं बोलता हूँ, भजन संहिता 23 निकालता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी-हरी चराई में बैठाता है, मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, तो भी हानि से न डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ-साथ रहता है पिता। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ-साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। ये वचन मैं रोज़ पढ़ के जाता हूँ। उसके बाद में जब वापस घर भी आता हूँ, तब भी फिर जब परमेश्वर को जब धन्यवाद देता हूँ, तो ये वचन मैं पढ़ता हूँ। कुछ दिन तक तुम आप ये वचन जब भी कोई कार्य करें या आप कोई भी कहीं जाएँ, तो ये वचन को जब अपने मुख में याद कर लेना और इस वचन को पढ़ कर जाना, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होगी। क्योंकि ये वचन आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा और ये वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ में रहे, क्योंकि हम जब कोई बीज बोते हैं धरती में, तो वो बीज पैदा होता है। इसी प्रकार से यह परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी से बने हुए मनुष्य हैं। तो ये जब परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे शरीर में जब जाएगा, हम बोलेंगे हमारे शरीर में जाएगा, तो ये जो बीज है, तो ये हमारे शरीर में फल लेकर, ये प्रतिफल लेकर आएगा। ये पेड़ बनेगा, हमारे शरीर में ये पेड़ बनेगा। तो हमारे जीवन में सारी कमी घटी जो भी है, वो सब दूर हो जाएगी। आप ऐसा करके देखना, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। उसके बाद जब घर आप आए, मैं आपको सिर्फ़ ये बता देता हूँ, मुझे बाइबल के बहुत सारे मुखाग्र में बिना बाइबल को देखे मैं मुखाग्र सारे वचनों को मैं पढ़ता हूँ। मुझे परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी, मुझे ऐसा इतना याद है, मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अब हम फिर शाम को जब घर आते हैं, थके-माँदे घर आते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, फिर हम निकाले यशायाह भविष्यवक्ता, जब हम प्रार्थना करने अपनी सेपरेट प्रार्थना करने बैठे, तो जब यशायाह यशायाह भविष्यवक्ता 40 अध्याय के 29 वचन में लिखा हुआ है कि वह थके हुओं को बल दे। जब हम प्रार्थना कर ले कि प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद ज़रूर करना, जो भी कार्य करके हम शाम को आते हैं हमारी सेपरेट प्रार्थना में, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दें। वो धन्यवाद में हम ये कहें कि अब जब थक गए, तो फिर हमें थकान महसूस हो रही है, तो हमको फिर ये वचन को निकालना है। यशायाह भविष्यवक्ता 40 अध्याय के 29 वचन में लिखा हुआ है कि वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थके तो श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जो होती है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे और थके तो श्रमित न होंगे। ऐसा वचन हम बोलेंगे, तो वचन बोलते-बोलते जो हमारे दिन भर की थकान है, वो खत्म हो जाती है। आप ऐसा अनुभव करके देखना। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और भी सारे बहुत सारे वचन हैं, और उसके बाद में यशायाह भविष्यवक्ता के 54 अध्याय के 4थे वचन में भी ये करना कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। उसे हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये वचन भी हमारे जीवन में होना चाहिए। अभी आप मेरी बात को सुन रहे सिस्टर? जी 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 भैया, ब्रदर, जी सुन भैया रहे सुनाई दे रहा है। जी भैया। जी भैया सो तो नहीं जय गए? मसीह। तो ये ये देखो, ये मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, ये चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। हम जब ये वचन बोलते हैं, तो समझ लेना है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। ये वचन जब हम बोलते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आएगा। हम जो भी जो टोना तंत्र मंत्र जो किराया धराए जितना भी जो करते हैं,
मनुष्य जो करता है, तो इसके बारे में भी वचन में लिखा है। ये शायद 54 अध्याय के 17 वचन को भी पढ़ना कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल न होगा। जो लोग मुद्दे होकर तुझसे नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। सपोज तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये सारे ये वचन हमारे जीवन में जब हम बोलेंगे पढ़ेंगे, तो वचन को पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते हमारे जीवन के सारे रोग संकट दुख तकलीफ कमी घटी ये सब सारे खत्म हो धीरे धीरे होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे मैं परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे ये वचनों को आपने सुना ग्रहण किया। और ये मैं उम्मीद और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी रीति से अगर आप अपने जीवन का संचालन करेंगे तो आप एक न एक दिन जरूर आपकी मनोकामना परमेश्वर जरूर पूरी करेगा। हमें परमेश्वर से बिल्कुल अधिकार से हर चीज को मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला ब्रह्मांडपति परमेश्वर हमारा पिता है। क्या कोई पिता से रो रो कर कोई मांगता है कोई चीज? नहीं, हमारे परमेश्वर से कहने ना पिताजी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप पिता हो। जय हम आप भैया कि बाइबल में लिखा है से कानना नहीं है, हाँ, रोना नहीं है, बाइबल में लिखा है। रोना नहीं कभी बाइबल में, क्योंकि वो शैतान शैतान भी रहता है। वो शैतान हंसता है, फिर हमको हमारे रोने को शैतान हंसता है कि देखो ये कैसे उसे पिता से मांग रहे। फिर उसको शैतान को मजा आ जाता है। इसलिए क्या है कि हमारे अधिकार और शैतान को डांटना नहीं चाहिए। मेरा कोई अधिकार नहीं है हमारे शरीर के ऊपर। हमारे शरीर के ऊपर तो हमारा परमेश्वर का अधिकार है। उसने तो हमें खून देकर खरीद लिया है। ये हमारा एक मिनट, सॉरी। म्यूट है ब्रदर। हेलो। ब्रदर म्यूट हो गया आपका फोन। मोबाइल भैया बंद है, आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज आ रहा है? आ जी रही यस भैया। आ रही भैया, आ रही। ठीक है, एक मिनट रमेश भाई। हाँ, उसके बाद एक मिनट में हमें कुछ बोलना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ, हाँ, कौन कौन बहन बोल रही थी बाइबल में लिखा है रोना नहीं करके? कौन बहन है वो? उर्मिला सिस्टर। मीरा टीचर बोल रही है। बाइबल में कहाँ पर लिखा है? बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि कोई रोना चाहिए। ये तो हम अपने इच्छा से ऐसा कुछ करते हैं। चलो ठीक है, हम परमेश्वर का धन्यवाद। एक मिनट भैया, ठीक है। कौन सा बहन है वो बोल रही थी? कौन सा बहन बोल रही थी ऐसे? बाइबल में कहाँ पर लिखा है? ठीक है, बाइबल को बिना जाने बिना पढ़े बिना समझे कोई भी ऐसे बात नहीं बोलना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बोल चुका हूं कि गलत शिक्षा यहाँ पर कोई भी नहीं देना है। ठीक है, रमेश भाई इतने अच्छे से बोल रहा है, तो बीच में कौन बहन बोल रही थी कि रोना नहीं? बाइबल में लिखा है कि रोना नहीं करके? कौन कहाँ पर लिखा है? ठीक है, ठीक है। ऐसे गलत शिक्षा अगर लोगों को बताओगे तो बाद में यहाँ से अगर कोई दूसरा जगह जाएगा तो अरे तो कहाँ से आया, कहाँ पे आप ज्वाइन करते थे, अगर बोलेगा नहीं परमेश्वर का परिवार गॉड्स फैमिली, बाद में हमारा नाम बदनाम होगा कि यही शिक्षा मिलता है क्या वहां पे करके? गलत शिक्षा कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कोई भी भाई बहन। ठीक है, जो मालूम है वो ही बोलना है, जो मालूम नहीं है चुप रहना है। ठीक है, परमेश्वर परमेश्वर बाइबल में बार बार लिखा है। ठीक है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, उपवास के साथ प्रार्थना करना है। ठीक है, बाइबल में जितने भी दास दासी थे, प्रभु का दास दासी थे, आंसुओं के साथ उपवास के साथ घुटने के साथ, ठीक है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया है। और परमेश्वर जो गिड़गिड़ाता है उसका प्रार्थना को सुनता है। जो रोते हुए बीज बोता है वो क्या करता है? हंसते हुए काटता है। बाइबल में लिखा है कि नहीं? हाँ जी भैया जी, लिखा है। ठीक है, जब आत्मा भर भर के आती है तो आप ही रोना आता है। हाँ, पवित्र आत्मा हमें रुलाता है। ठीक है, बच्चा अपने माँ के पास क्यों रोता है? क्योंकि बच्चा और माँ के प्रति वो इतना गहरा प्यार है कि बच्चा कुछ समय भी अगर माँ अगर दिखाई नहीं देगा तो वो रोता है। और माँ के अलावा बच्चा किसके पास जाके रोएगा? क्यों रोएगा? क्योंकि वो प्यार ऐसा इतना गहरा प्यार माँ और बच्चे का
ठीक है, कोई उसका वर्णन कर नहीं सकता है, कोई उसको नाप नहीं सकता। इतना गहरा प्यार, इतना मजबूत प्यार, इतना अद्भुत प्यार एक बच्चा और माँ के बीच में। तो हमारा भी वही रिश्ता है, ठीक है। हमारा परमेश्वर हमारे माँ से भी बढ़कर के, हमारे पिता से भी बढ़कर के हमें वो प्रेम करता है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर के सामने बच्चों की तरह होना है। प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहा, तुम बालक की नाई बनो। बालक, छोटा बच्चे की तरह बनना है हमें। क्यों? छोटा बच्चे की तरह हमें पवित्र बनना है, निष्कलंक बनना है, निष्पाप बनना है। हाँ, भोले वाले, सीधे साधे, मासूम बनना है परमेश्वर के सामने। और उसी तरह हमें बस परमेश्वर को तंग करना है, रो रो के, ठीक है, ठीक है, तंग करना है, परमेश्वर को तंग करना है, रो रो के प्रार्थना करना है। आंसुओं के साथ जो प्रार्थना करता है परमेश्वर, उसको बहुत बहुत बहुत, ठीक है, प्रेम करता है। बाइबल में क्या लिखा है, हमारे आंसुओं को परमेश्वर सोने के एक पात्र में संभाल के रखता है। वो हमारे आंसुओं को संभाल के रखने वाला परमेश्वर क्यों रखता है? ताकि हम उसी तरह से जिंदगी के आखिरी सांस तक परमेश्वर के सामने रोते हुए, हाँ, टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास आना। बाइबल में लिखा है कि टूटे हुए मन वालों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, और टूटे हुए मन की प्रार्थना को कभी भी वो, हाँ हाँ, इसे इनकार नहीं करता है, ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भाई अभी प्रार्थना कीजिए। रमेश भाई प्रार्थना करने के बाद भी फिर से हम लोग समूह प्रार्थना करेंगे। रमेश भैया, ठीक है भाई साहब, मैं दान दशमांश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद भी हम समूह प्रार्थना करेंगे, ठीक है। प्रार्थना कीजिए भैया, दान दशमां भाग के लिए, सभी सेवकाई के लिए, सेवकाई की उन्नति के लिए। और ठीक है, हम इस ऑनलाइन परिवार में, ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, या इस ऑनलाइन परमेश्वर का परिवार में हम जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, सबका उद्धार होना है, मुक्ति होना है। लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लोग उद्धार पाए बिना, मुक्ति पाए बिना, हाँ, लोग चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, ठीक है। जितने भी लोग परमेश्वर का परिवार में जुड़े हुए हैं, सबका मुक्ति और उद्धार होना है। पापों से मुक्ति, उद्धार होना है, ठीक है। अपने अपने पाप और श्राप से, शैतान के बंधन से मुक्ति सबसे मुख्य है कि उद्धार, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया भाई? केवल हमको रोग, संकट, बीमारी से चंगाई देने के लिए नहीं आया। वो हमें आया है हमें मुक्ति देने के लिए, पाप से मुक्ति, उद्धार देकर के अनंत जीवन देने के लिए, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। तो इन सारे बातों के लिए, इन सारे चीजों के लिए रमेश भैया जरा प्रार्थना कीजिए, ठीक है। ठीक है भाई साहब, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम का जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा हो। मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ब्रह्मांडपति परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। मेरे पिता, तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, ओ मेरे राजाओं के राजा, ओ मेरे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, तूने संसार से हमें चुना मेरे पिता, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरी निगरानी हमारे ऊपर बनी मेरे पिता, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, सदा तू हमारे संग और साथ में रहना मेरे पिता परमेश्वर। सदा तू मेरे पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर तेरी निगरानी बनी रहती है मेरे पिता, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा, प्राण, देह, हम सब तुझे दे देते मेरे पिता। तू ही हमारे जीवन का संचालन करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया दृष्टि सदा हमारे गॉड्स परिवार के तमाम सारे भाई बहनों के ऊपर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, जिन जिन क्षेत्रों से जुड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो जो समस्या लेकर जुड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये सब कुछ आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी करुणा, तेरी कृपा बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। हमारे गोट्स परिवार के जितने भी भाई बहन, जो भी मेरे पिता परमेश्वर कार्य करते हैं मेरे पिता, उस कार्य के ऊपर तू तेरी आशीष का बरकत वाला हाथ तूने सदा बनाए रखना मेरे पिता, और उनको उन्नति देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता पर उन्हें ताकत देना, शक्ति देना, बल देना,
और बुद्धि देना, ज्ञान देना और समझ का सहारा देना मेरे पिता परमेश्वर। वचन में लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। ऐसा भजन संहिता के 37 अध्याय के 5 में लिखा हुआ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इसी बुद्धि देना, ज्ञान देना और सही मार्ग चलाना मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता जो भी कमाई करे मेरे पिता परमेश्वर, तो तेरे भंडार में दान 10वां अंश के लिए ऊपर आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। सबको सम्मति देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे भंडार में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी घटी होने न पाए मेरे पिता। और हमारी गॉड्स परिवार की मिनिस्ट्री को मेरे पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना मेरे पिता। हम ये तेरे हाथों में दे देते हैं मेरे प्रभु जी। हमारी इतनी ताकत नहीं मेरे पिता कि हम आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। तू ही हमें सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है और आगे बढ़ने की शक्ति तू ही देता है मेरे पिता। हमारी इस गॉड्स परिवार की पिता परमेश्वर सेवकाई को मेरे पिता परमेश्वर, तूने जो तेरे बेटे को जो आशीष दिए और तूने पिता परमेश्वर बनाया है मेरे पिता परमेश्वर, हमारे पानी पाठशाला हमारी कृष्णा दीदी के लिए मेरे पिता हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी कि आपने जो बेटा बेटी चुना है मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरे दास हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और इनको तूने जो सेवकाई सौंपी है मेरे पिता, इस सेवकाई पर तेरी पवित्र हाथ का पिता परमेश्वर आशीष होना मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें बहुत आगे बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। कभी किसी भी भली वस्तु की कोई कमी घटी होने न पाए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता इनके माध्यम से आप सारे लोगों के आंसुओं को पहुंचते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे पिताजी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी गॉड्स परिवार की मिनिस्ट्री में कभी भी किसी बात की कोई कमी घटी होने न पाए। हम हमारे पानी पाठशाला कृष्णा जी आपके बेटा बेटी आपके दास है मेरे पिता परमेश्वर। इनकी जीवन में मेरे पिता स्वस्थ रखना मेरे पिता, किसी भी मेरे पिता परमेश्वर शत्रु शैतान का अटैक न होने पाए। उनके बाल बच्चों की रक्षा करना मेरे पिता, और अच्छी लंबी आयु का वरदान देना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर तुमने वचन में कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी गॉड्स परिवार की हमारी मीटिंग सदा बनी रहे और सदा चलती रहे मेरे पिता परमेश्वर। सबको आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर, सबकी कमी में बरकत देना मेरे पिता परमेश्वर। और हमारे पानी पाठशाला हम कृष्णा दीदी के लिए हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें स्वस्थ रखना, अच्छे रखना मेरे पिता परमेश्वर। और किसी भी पिता परमेश्वर दया दुश्मन दुष्ट का पिता परमेश्वर कोई अटैक न होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये हमारे चरवाहे मेरे पिता, हमारे चरवाहों को कभी किसी बात की कोई कमी घटी होने न पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। हम तमाम सारे भाई बहनों को भी हम तेरे हाथों में दे देते मेरे पिताजी। और मेरे पिता तेरी करुणा सदा हमारे ऊपर बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तू एकमात्र हमारा सच्चा और जिंदा और खुदा हमारा परमेश्वर है, तेरे सिवाय और हमारा कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हम किसकी ओर देखें मेरे पिता? भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला मेरा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी और आकाश सारे संसार को बनाने वाले मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर आप हो मेरे पिता। हम तेरी ओर देखते हैं मेरे पिता, हमने तेरी ओर देखा मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसी मेरी आंखें मेरे यहोवा परमेश्वर पर उस समय तक लगी रहेगी जब तक तू हम पर अनुग्रह न करे। हे मेरे परमेश्वर तू हम पर अनुग्रह कर, हे मेरे दयालु परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर मेरे पिता। तेरे नाम की महिमा के लिए मेरे पिताजी हम तेरा धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तमाम सारे गोष्ठ परिवार के जो भाई बहन जुड़ते हैं मेरे पिता, सबके ऊपर ताकत देना, शक्ति देना, बल देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ का सहारा देना मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा दया वाला हाथ उनके जीवन में सदा बने रहना मेरे पिता। धन्यवाद के साथ वो तेरे राज्य में बीज बोने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ऐसी सामर्थ देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु यीशु, मेरी इस प्रार्थना को सुनी हाँ और आमीन में आपने उत्तर दिया मेरे पिता। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर गौरव तुझे देते हैं पिताजी। और छोटी सी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर लीजिए पिताजी। आमीन 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 आमीन। सब लोग जरा मोबाइल खोलिए, कम से कम 5 मिनट अच्छे से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मीटिंग को समाप्त करेंगे। समूह प्रार्थना करेंगे।
आमीन 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 आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज का नया दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए। प्रभु आपने हम सबको प्रभु आपके क्षणों में आने के लिए दिया, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर हमारे साथ रहिए प्रभु, आपकी उपस्थिति हमें दीजिए। आप स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि बल शक्ति सामर्थ देकर के आज दिन भर आप हमें अगुवाई कीजिए। हम जहां भी जाएंगे प्रभु, जो भी कुछ कार्य करेंगे प्रभु, हर बातों में हर परिस्थिति में प्रभु आपके अद्भुत उपस्थिति आपके अभिषेक हमें दीजिए और आपके नाम की महिमा आज दिन भर हमारे जीवन के द्वारा होना है। हर प्रकार की बुराइयों से, रोग संकट समस्या विपत्ति महामारी क्लेश शैतान की मायाजाल परीक्षा से हम सबको सुरक्षा दीजिए प्रभु। हमें और हमारे परिवार को आज दिन भर आशीष कीजिए। आपकी उपस्थिति में जीने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए। हमारे पापों को अपराधों को क्षमा कीजिए। किसी भी परीक्षा में प्रभु गिरने के लिए हमें मत देना प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, अपने हमारे प्रार्थना को सुना। सभी परिवार को आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा केवल आपको देते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह की यीशु मसीह के नाम आमीन। से